जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही सिर्फ निज आत्मा का ही परिचय नहीं होता, अनंत सिद्ध परमात्माओं का परिचय होता है। उस एकांत में एकांत भी है और उस एकांत में अनंत सिद्ध परमात्माओं का मेला भी है। श्रद्धा में त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव विराजमान हुआ है और उसी श्रद्धा में अनंत सिद्ध परमात्मा स्थापित हुए हैं। यह एक अपूर्व प्रतिष्ठा विधि है कि निज आत्मा पर्याय में प्रतिष्ठित होते ही अनंत सिद्ध परमात्मा प्रतिष्ठित हो जाते हैं।
और तब से लेकर के गृहस्थ अवस्था में जीवन जीता, दैनिक दिनचर्या का पालन करता, वह पापी पापी नहीं है, वह पापी ज्ञान की धारा में ज्ञान की अनुभूति को उपलब्ध चलता फिरता सिद्ध परमात्मा है। क्योंकि वह जहां तक अपना विस्तार देखता है वहां तक देखता है जहां ज्ञान का विस्तार है। वह स्थिति ऐसी है कि जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा है और गाड़ी में से उतर जाए। गाड़ी की चौड़ाई 4 फीट की है और रास्ता है वह 6 फीट का है, तो गाड़ी जा सकती है। मगर आगे जाकर के रास्ता 3 फीट चौड़ा हो गया और गाड़ी की चौड़ाई तो 4 फीट की है, अब गाड़ी नहीं जा सकती। तो वो जो गाड़ी चलाने वाला है वो यही सोचता है कि मैं अब नहीं जा सकूंगा। मगर वह गाड़ी में से उतर जाए तो वह वहां जा सकता है। जो पहले उसके अंतर में विचार चलता था कि गाड़ी का विस्तार जितना है उतना ही मेरा विस्तार है, इसलिए जब वह गाड़ी चलाता है तब सामने से आने वाली गाड़ी से बचने के लिए अपने देह को नहीं, इस गाड़ी को देखता है, क्योंकि उसे पूरी गाड़ी को संभालना है। उसके विचारों में, उसकी मान्यता में ये पूरी गाड़ी तक उसका विस्तार है कि यहां तक मैं फैला हुआ हूं, सावधान रहने की जरूरत है। मगर यदि वो गाड़ी में से उतर जाए तो अपना विस्तार वह 4 फीट चौड़ा उस गाड़ी में नहीं मानता। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति जब होती है तब देह की गाड़ी में से उतरने की एक अपूर्व अनुभूति होती है। उस गाड़ी के परमाणुओं की स्पर्शना से न्यारा मात्र ज्ञान का अनुभव होता है। न एक्सीलेटर के ऊपर पैर है, न स्टीयरिंग के ऊपर हाथ है, न कांच के माध्यम से रास्ते को देखता है। जब जैसे ही वह बाहर निकला और जैसे अपने को उनसे मुक्त हल्का अनुभव करता है और एकाकी अनुभव करता है, ऐसा ही यह निर्विकल्प अनुभव है कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होते ही यहां पर सब परमाणु, सिर्फ हाथ ही नहीं, ये हाथ को तो समझ लो कि ये स्टीयरिंग है, ये पैर को समझ लो कि ये पैर स्वयं ही एक्सीलेटर है, और उनमें से, उन परमाणुओं में से अपने ज्ञान का अलग अनुभव करना। मगर एक बात है, स्वतंत्रता की अनुभूति के बिना गाड़ी में रह करके वह न्यारापन अनुभव में आ ही नहीं सकता। स्वभाव की स्पर्शना जब हो तब तुम अनंत विकल्पों की जाल में रहते हुए भी यह अनुभव करते हो कि जिसकी और मेरी दृष्टि है वहां कोई जाल नहीं है। वहां तो स्वभाव है और स्वभाव को जाल से बांधा नहीं जा सकता। गुड़ को कितना भी बांध दो धागे से, मगर उसकी मिठास को कहां बांधोगे? स्वभाव उसे ही कहते हैं जिसे बांधा नहीं जा सकता। इसलिए अनंत काल के कर्म के उदय और अनंत दुख की यह परिपाटी, मगर भीतर में यह जागृति है भगवान कि यह ज्ञान बंधा नहीं है, यह आनंद बंधा नहीं है। और जिसे मैं बंधन कहता हूं वो बंधन भी बंधन नहीं है, वह बंधन भी मेरे ही स्वभाव का विपरीत परिणमन है, वह स्वभाव का ही परिणमन है। उस बंधन में भी बंधन क्या है? जिसे मैं गठान कहता हूं वह गठान गठान नहीं है, वह रस्सी का ही तो रूप है। इसलिए तो गठान निकलने के बाद में जब रस्सी को हम देखते हैं और ढूंढने जाते हैं कि गठान किधर गई, तो कहीं से नहीं मिलती। वो गठान थी क्या? वो रस्सी का ही उल्टा सुल्टा ऐसा जो रूप था वह अब निकल गया। ऐसे ही ये मोह की गठान वो श्रद्धा का ही परिणमन है। आज इस गाथा में परम कृपालु देव
उस पामर की दशा की अत्यंत करुणा से चर्चा करते हैं कि जिस पामर प्राणी ने सत्संग का योग नहीं पाया और सत्संग का योग पाकर के भी उसने अपना मुख विमुख रखा है। न जाने क्या कारण है, तत्व की रुचि, शरीर की स्थिति, परिवार की परिस्थिति, सत्य कारण क्या है, या फिर स्वच्छंदता, या फिर आलस और प्रमाद, या फिर लक्ष्य का अनिर्णय, या फिर जो चल रहा है वह चलने दो। असली कारण क्या है, यह असली कारण तुम्हें स्वयं को खोजना है। खास करके आप सभी ज्ञान दीपकों के लिए जो यहां कंप्यूटर पर स्क्रीन पर अभी सुन रहे हैं, जो अभी यहां गजपंथा में नहीं है, जो इस पावन प्रसंग में उपस्थित नहीं रह पाए हैं, वो तुम्हें ही खोजना है कि देह की स्थिति है या फिर तुम्हारा प्रमाद है। क्योंकि प्रत्यक्ष योग का अवसर मिलने पर भी और जिसके अंतर से बार बार ये वाणी निकलती है, मगर उस वाणी के पीछे भाव नहीं है, भाव होता तो ये सत्संग से विमुख नहीं रहते। ये वितरागी परमात्मा, ये 8 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि की स्पर्शना मात्र से यदि तुम्हारा आत्मा यदि परिपक्व हो गया हो तो काम हो जाए। फल पक गया था, खाली हवा का एक झोंका आया और गिर गया, बस उतनी ही देरी थी। यही तो कारण है कि समूह शरण में प्रवेश करते ही सुपात्र जीव वही पा लेता है। गौतम स्वामी ने ऐसे ही नहीं पाया था, तैयारी तो पूर्व की थी मगर कोई चाहिए था। कहते हैं कि समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिरने के लिए गणधर की उपस्थिति चाहिए थी, मगर गौतम स्वामी के लिए भी तो महावीर भगवान चाहिए था। ये योग वहां गौतम स्वामी भी उस विरह की वेदना को झेल रहे थे। भले ही वे ब्राह्मण पंडित थे, भले ही वह प्रकांड पंडित थे, मगर पंडित से वह ज्ञानी की यात्रा के लिए तो समूह शरण में आना था। पंडित से महापंडित की यात्रा तो तीर्थंकर के चरण में रह करके हो सकती है, प्रत्यक्ष योग पा करके जो विमुख रहता है। और उसके लिए तुम विचार करना कि तुम्हारी परतंत्रता है या फिर प्रमाद है, या फिर लोभ है, या फिर वासना है, न जाने क्या क्या है। इसलिए मैं आप परमात्माओं को परम कृपालु देव की आज 30वीं गाथा के संदर्भ में कुछ बात कहूंगा, उसे समझना और ज्ञान दशा के साथ में स्वयं के प्रमाद का एहसास करना। कहां कहां पर हम प्रमादी होकर के फंसे रहते हैं। लक्ष्य का निर्णय न होना, अंदर से साहस न आना और स्वच्छंदता से वर्तना, अभी ये स्वीकार न होना कि अभी रस नहीं जगा। मिसाल में एक बार आप ज्ञान दीपकों को आमंत्रण देता हूं। मैं 25 जुलाई को आपको आमंत्रण नहीं देता जब इराक की दीवार का उद्घाटन हुआ था। मैं 7 जून को आमंत्रण देता हूं जो मेरा असली जन्मदिन है। और उस जन्मदिन के प्रसंग में यदि तुम नहीं आ सके तो तुम्हारा महादुर्भाग्य है। वह महादुर्भाग्य तुम्हारे प्रमाद के कारण है या परिस्थिति ऐसी है। और परिस्थिति ऐसी होती, कल ही हम पहाड़ की यात्रा करने से पहले ही ज्ञान दीपकों से मिले थे। मैंने ज्ञान दीपकों से कहा, बहुत से ज्ञान दीपक थे जो पहाड़ नहीं चढ़ पाते थे। मैंने उन्हें कहा 4 सीढ़ी चढ़ो, 42 सीढ़ी चढ़ो, तुम शुरुआत तो करो। भले 442 सीढ़ियां तुम नहीं चढ़ सकते, मगर 4 कदम तो तुम चलो, भावना तो भावो, थोड़ा साहस तो दिखाओ। और ऐसे बहुत से ज्ञान दीपक है जो स्वच्छंदी हुए बिना बाने 4 कदम चले, 42 कदम चले, पता नहीं पीछे पीछे आते ही पूरी यात्रा हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि उनके शरीर की हालत अभी ऐसी है ही नहीं, मगर तुम शुरुआत तो करो।
तुम प्रमादी होकर के मत बैठो। और कल मैंने सभी ज्ञान दीपकों से कहा, यदि तुम पहाड़ नहीं चढ़ सकते हो, शरीर में शक्ति नहीं है, तो ब्रह्मचर्य का नियम ले लो। मगर पत्नी के साथ में खेलने में ताकत कहां से आ जाती है और पहाड़ पर चढ़ने में प्रमाद कहां से आता है, उसका विचार तुम करना। नाटक और ड्रामा बंद करके सत्य का विचार करके निर्णय करो। ध्रुव 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 बहुत हो चुका, और इसलिए आज परम कृपालु देव उन स्वच्छंदी जीवों के बारे में बता रहे हैं। प्रत्यक्ष योग में रह करके जो तुम्हारे अंतर में जो घटित होगा वह कंप्यूटर पर नहीं होगा, वह कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं होगा। पहाड़ पर चढ़ने के लिए तुम्हारे पास में ताकत नहीं है, शरीर साथ नहीं देता है। मगर शरीर जो साथ नहीं देता है उसका कारण ढूंढा है, क्यों साथ नहीं देता? शरीर की शक्ति व्यर्थ में खर्च हुई है। जब शरीर में शक्ति थी तब भोगों में लगाई है। चलो खैर, वह भूतकाल था, वह बीत चुका है। मगर जो वर्तमान में अभी भी जितना हो सके अब तो वापस लौट जाओ। अब तुम 60 साल के 70 साल के हुए और ब्रह्मचर्य का भाव न आए तो स्वच्छंदी होकर के कब तक प्रवर्तोगे? ये पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की पुकार सुनना मीठा इसलिए लगता है क्योंकि सुनना तो लगता है अच्छा और छोड़ना कुछ भी नहीं है। परम कृपालु देव यहां आज दोनों बात कहेंगे। ज्ञान दशा और साधन दशा, दोनों दशा जिसके अंतर में प्रकट होती है वह यात्रा कर पाता है। क्योंकि पक्षी कभी एक पंखों से नहीं उड़ता, उसे दोनों पंखों से उड़ना होता है। देखना है सीधा सामने और पंख फैलेंगे दोनों। देखना है ध्रुव चैतन्य तत्व को और निश्चय व्यवहार दोनों होंगे। ज्ञान दशा साधन दशा दोनों होंगे। वहां पर ज्ञान भी होगा और साधन भी होगा, और ज्ञान नहीं ज्ञान दशा कहा है। अब तुम लौट जाओ, अब तुम वापिस आ जाओ। आज ही कुछ ज्ञान दीपक आए थे, इन्होंने मुझसे कहा, मैंने भी उनसे कहा कि करना है साधना। 78-80 बरस की उम्र हो गई, बापूजी की उम्र के। अब प्रतिज्ञा लो, अब समाधि लो, अब संयम से कि बस समाज में किसी की शादी होगी, प्रसंग होगा, पार्टी होगी, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं संयम लेता हूं कि मैं न जाऊंगा। फिर मेरे बेटे के बेटे की ही शादी क्यों ना हो, मैं न जाऊंगा। तुम्हें सिमटना होगा, जब तक ये निश्चय नहीं होगा जिंदगी व्यर्थ में ही बर्बाद हो जाएगी। और जब तुम्हारा संयम होगा, यहां पर बापूजी मेरे भाई की शादी में मैं नहीं गया, लोग रो रहे थे, क्यों नहीं जाता। और फिर दुनिया के पराये लोग आते नहीं तो तुम्हारे पास शादी के कार्ड आते, उससे ज्यादा मेरे पास आते। मगर पूरी जिंदगी बर्बाद होती है। 2 घंटे जाओ, नाचना गाना खेलना कूदना और एक दूसरे के साथ में तुलना करना, मेरे कपड़े तेरे कपड़े, मेरे गहने तेरे गहने। और इस झंझट में यदि वो 2 घंटे अंतर में कमरे में बैठ करके 80 बरस की उम्र में भेद ज्ञान किया होता तो वो तैयारी करके जाता, पार्टी में कुछ भी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं ये वाणी तो अद्भुत है, अब इसका प्रयोग हम करेंगे। और प्रत्यक्ष योग में जो प्रयोग होगा वह तुम्हें एकांत में न होगा, क्योंकि एकांत में खड़ा है मन, वो स्वच्छंद होने को तैयार है। और प्रत्यक्ष योग में मन पर प्रहार होता है, प्रत्यक्ष योग में वो मन हावी नहीं होता, प्रत्यक्ष योग में प्रत्यक्ष सद्गुरु की आज्ञा हावी होती है। इसलिए वो मन फिर एक और खिसकता जाता है, मन मरता जाता है, मन फिर वकालत नहीं करता, क्योंकि प्रत्यक्ष गुरु की वाणी वही सर्वोपरि सिद्ध हो जाती है। इसलिए बस आप जो कहे, मुझे बहुत खुशी हुई जब ये दादाजी ने आज कहा, मेरा पूरी तरह से समर्पण है, आप जो कहो वो करने को मैं तैयार। मैंने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा आदेश दो। आदेश तो तब दूंगा जब आचार्य हो जाऊंगा, तब तो मैं आदेश भी दूंगा, उपदेश भी दूंगा। आदेश तो आचार्य देते हैं, मैं सिर्फ इतनी भावना पाता हूं
कि ज्ञान दशा और साधन दशा दोनों एक साथ में हो, स्वच्छंदता न हो और दुनिया की तुलना भी न करे कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या करती है, मुझे क्या करना है इसका निश्चय मुझे करना होगा, मुझे ही निश्चय करना होगा। और ये बात बहुत ही सूक्ष्म है भगवान। हे ज्ञान दीपक, इस गाथा को पहले पढ़ते हैं और फिर संगति की महिमा समझते हैं। 30वीं गाथा है। ज्ञान दशा पामे नहीं, साधन दशा न काई, पामे तेनो संग जे, ते बूढ़े भव माय। वह जीव आत्मज्ञान तो नहीं पाता, वह माने मतार्थी, वह जीव आत्मज्ञान तो नहीं पाता, परंतु आत्मज्ञान के आधारभूत साधनों का अवलंबन भी नहीं लेता। ऐसे जीवों के साथी भी भवसागर में डूबते हैं। ओहो, उसकी तो बात ही नहीं कही कि वो कहां डूबता है। ये बात है कि जो जीव आत्मज्ञान नहीं पाता, ज्ञान दशा और साधन दशा, ये दो प्रकार की दशा है। ये निश्चय व्यवहार के ही फिर दूसरे रूप बताए हैं। ज्ञान दशा कहते ही निश्चय और साधन दशा कहते ही व्यवहार। जो शुष्क ज्ञान और क्रिया जड़ की चर्चा की थी, बस वही बात फिर से कहते हैं। ज्ञान दशा उसने पाई नहीं है, उसे ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति तो हो नहीं रही, और प्रत्येक सद्गुरु के योग में रहने का भाव भी नहीं आता। ऐसा जीव कहां जाता है उसकी बात नहीं करते, ऐसा जीव कहां भटकता है उसकी बात ही नहीं छेड़ते। ऐसा जो जीव है उसकी संगति में यदि कोई रहता है तो वह भवसागर में डूबता है। माने उसकी तो हालत क्या होगी उसको तो क्या बताना। उसकी संगति वाला भी वो भवसागर में डूबता है। बूढ़े, बूढ़े माने डूबे, ये गुजराती में बूढ़े है, हिंदी में डूबे है। बूढ़े भव माही, ये भव जल है, संसार जल है, उसमें डूबता है। इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये पत्थर की नाव का काम करता है। वह खुद तो डूबता है, दूसरे को भी डुबाता है, उसकी संगति पाने वाला। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था कि अपनी संगति ऊंची चुनना, अपने से नीचे लोगों की संगति चुनाव मत करना। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना, ध्येय ऊंचा रखना, पंचम काल की चिंता छोड़ देना। पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, इन विकल्पों से अपने को हीनता की ग्रंथि से बांधना मत। ध्रुव का जोर रखना, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, उस काल के बंधन से अपने को विराट में ऐसे देखना कि जिसमें काल की सीमा नहीं है। ऐसे योग में रह करके जब जीव तत्व विचार करता है तब वह पाता है। घर में भी रह करके उन लोगों से चर्चा न करना जहां चैतन्य की चर्चा न होती। घर में रह करके उनके साथ में वार्तालाप उस प्रकार का न करना जहां पर वाद कम है और विवाद ज्यादा है। संवाद से समाधान होगा, विवाद से समाधान न होगा, संघर्ष होगा और प्राप्ति कुछ भी न होगी। इसलिए परिवारजनों के साथ में रहते हुए यह कला सीख लेना, उस कला का नाम है पतली गली से निकलने की कला। वाणी कम बोल करके, समझ पूरी रख करके, मूढ़ हुए बिना समझदार होकर के रास्ते से निकल जाना है। मूढ़ हुए बिना समझदार होकर के रास्ते से निकल जाना। कहना तुमसे बहुत है। ये जो गाथा है, ये गाथा निश्चय और व्यवहार के संबंध में है। ये गाथा संगति के संबंध में है।
ये गाथा किन के साथ में चर्चा करते उनके संबंध में है, किन के साथ में रहना है उनके लिए। यदि विकल्प होते हैं, यदि संयम नहीं रह पाता है, तो सबसे उत्तम यही है कि उन निमित्तों से छूट जाना। निमित्त अकर्ता है, निमित्त अकिंचित कर है, मगर फिर भी दशा मेरी अधूरी है, मेरी दशा अधूरी है। वह बात निराली है। इसलिए जब हम थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले कावीठा गए थे, बांधनी गए थे, वहां जब गुजरात के कुछ गांव है, नाम भी मुझे याद नहीं, खेड़ा के आसपास में जो भी, खंभात के पास में जो गांव है, वहां पर गए थे, नडियाद भी गए थे। परम कृपालु देव वहां, जहां जहां परम कृपालु देव का विचरण हुआ है, उन भूमि की वहां पर स्पर्शना की बहुत भाव था थी। कावीठा के बंदर को देखना था, उन बंदरों के बाप दादों के साथ में परम कृपालु देव की चर्चा होती थी। मुझे वो देखना था, वो दृश्य देखना था। और उस समय मुझे ये विचार आया, जब परम कृपालु देव बंदरों से कहते हैं कि हे बंदर, तुम्हारा मोक्ष अभी देरी है। बंदरों से कहते थे, हे वांदराओ, તમારા મોક્ષને હજી વાર છે, કારણ કે તમે કપડા નથી પહેર્યા, પણ મનના અંદર વિકલ્પ ને વિકાર તો પડેલા છે, તમારો મોક્ષ હજી વાર છે, तुम्हें अभी देरी है। मगर असली बात यह है कि कावीठा में परम कृपालु देव स्मरण में आते, उन पेड़, उन जंगलों के दृश्य को देख करके, कि उस समय कहा गई थी वह मां, कहां गया था मनसुख, कहां गई थी पत्नी और बच्चे, कहां गया था परिवार। और कावीठा में बंदरों के साथ में चर्चा, और मुनि नहीं है, अभी ना अणुव्रत ना महाव्रत। परम कृपालु देव ऐसी स्थिति में व्रत नहीं लिए, न हाथ में पीछे कमंडल है, न लंगोट है, न सफेद चदर है, सीधे सादे जो कपड़े पहनते थे उन कपड़ों में ही निकले हैं। ये तो तस्वीर में हमें अंत में वो लंगोट वाली तस्वीर, पोतड़ी वाली तस्वीर दिखा दी है, बाकी तो पोतड़ी पहनकर थोड़ी कावीठा में घूमते थे, और नॉर्मल कपड़े थे जो कपड़े पहनते थे। बात असली ये है कि परिवार जनों के साथ में चर्चा किए बिना एकांत में निकल गए। और मैं भी आप परमात्माओं से यही कहता हूं कि जितना हो सके उतना इस गजपंथा के तीर्थ में एकांत में आओ, क्योंकि ये एकांत में रहने से तुम व्यर्थ की जाल से बहुत बच जाओगे। उन लोगों से ज्यादा चर्चा मत करो। चाणक्य का सूत्र है, मूर्खेषु विवाद न कर्तव्य, करने जैसा नहीं है, उनके साथ में विवाद करने जैसा नहीं, जो तत्व की बात नहीं समझता। तुम 8 घंटे स्वाध्याय करते हो और पति के सामने तुम स्पष्टीकरण करने जाओगे कि इससे मेरा मोक्ष होगा, क्योंकि इससे ही तो भेद ज्ञान और प्रज्ञा छेड़ी की तरह यह तत्व विचार उपयोग में आता है, वो समझेगा नहीं। इसलिए कोई विवाद न करना। तुम अभी हो अज्ञानी, पति अभी है अज्ञानी, और अज्ञानी अज्ञानियों के बीच में संवाद हो ही नहीं सकता। अज्ञानी और अज्ञानी के बीच में विवाद ही हो सकता है, संवाद तो अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में होता है। इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र में संवाद किया है गुरु शिष्य का। गुरु ज्ञानी है, शिष्य अज्ञानी है, वहां संवाद होता है। गुरु शिष्य संवाद थी, भाखु षटपद आई। अज्ञानी अज्ञानी के बीच में विवाद होता है, ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में संवाद होता है, और अंततः ज्ञानी और ज्ञानी के बीच में मौन होता है। वहां कुछ जरूरत नहीं, और उस मौन का नाम ही कनेक्शन है। डू यू फील द कनेक्शन? माने तुम सम्यक दृष्टि हो गए। वो कनेक्शन का नाम है मौन। वो कनेक्शन कुछ भी एक्सप्रेस किए बिना बस सब कुछ समझ जाए, उसे बोलना न पड़े, उसे कहना न पड़े। इसलिए मैं ऐसे ज्ञान दीपक को ढूंढता हूं जो मेरे पास में आकर एक शब्द भी न बोले और मैं उसे पूरी तरह से समझ जाऊं।
उसी तरह जैसे बच्चा कुछ भी न बोले फिर भी मां समझ जाए कि दूध पीना चाहता है, बहुत भूखा हुआ है, अंदर में तड़प रहा है और उसे बोलना नहीं आता। मां, उसे बोलना नहीं आता भूख लगी, मुझे दूध पीना है, मां कुछ भी नहीं, और वो ऐसे ही चुपचाप चुपचाप है, मगर वह समर्पित होकर के तो पूरी तरह से बस भाव से भरा हुआ है। उसके पास भाषा नहीं है, भाव है। उसके पास में पराया उधार लिया हुआ कुछ भी नहीं है, उसके पास में अपने ही खुद के भाव है, जो पर्याप्त है उससे ही उसे मां से दूध मिल जाता है। शब्द बाहर से उधार आते हैं, उधार आते हैं, जो तुम सुनते हो तुम्हें लगे ये शब्द भी उधार है। जब कोई ज्ञान लेने के लिए आता है मुझे लगता है ये उधार लेने तुम आए हो। इसलिए मैं अब यहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगाने वाला हूं, उधार मांगी ने शर्माओशो नहीं। उधार मांग करके शर्मिंदा मत करना। तात्कालिक वो अनुभव, वो भाव, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये कनेक्शन है। और मैं आनंदित भी हूं और खेद भी हो रहा है, क्योंकि कुछ ज्ञान दीपक यहां ठहरने के उद्देश्य से ही आए थे। उन्हें पता नहीं था कि हमारा सेवन सिस्टर्स में प्रोग्राम फिक्स हो जाने वाला था। 3 महीने पहले ही टिकट बुक कर दी थी। मगर मैं आऊंगा, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। इस भूमि पर ना आऊंगा तो कहां जाऊंगा। अंत में आना यहीं पर ही होगा। जब कोई पराया न रखे तब अपने पास में ही आना होता है। बेटी अपने मायके न जाएगी तो कहां जाएगी। ये गजपन था मेरा मायका और रहेगा। ये मंदिर नहीं कह रहा हूं, ये प्रवचन हॉल नहीं कह रहा हूं, ये पूरा पहाड़, इतना विराट पहाड़, और तुम उस पहाड़ पर आकर के बस कुछ लोग जो यहां पर अभी आकर के रुकने वाले हैं उनके लिए भी ये कहता हूं, भगवान यहां पर आकर के आप जो ठहरे हैं, अनुभव करना, कुछ भी नहीं, अनुभव, वहां पर अनुभव, 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 अनुभव। यहां की मिट्टी में भी तुम्हें जिस समय वह दिखाई देने लगे वह भाव ही है। 8 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण भूमि, 7 बलभद्र, 9 में से 7 बलभद्र की निर्वाण भूमि। ऐसे इस भूमि पर आकर के, इस भूमि की स्पर्शना से, और वह भी स्वच्छंदी हुए बिना। स्वच्छंदता जीव को बहुत सताती है। उस समय ऐसा ही लगता है कि मैं ही अपना मालिक हूं। इसलिए कृपालु देव ने ये 30वीं गाथा में 2 बात बताई है। एक बात तो यह है कि जो ज्ञान दशा को पाता नहीं, जिसने ज्ञान दशा को नहीं पाया, तत्व विचार का कुछ पता नहीं, बुद्धि नहीं है कि विचार कर सके, भेद ज्ञान कर सके, तत्व को वस्तु स्वरूप में घटित कर सके, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को आत्मसात करने के लिए उसके अंतर में एक विचारधारा चले। आज का अभी का सुना बाहर निकलते ही भूल जाते हैं। याददाश्त इतनी नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है, वाक चातुर्य नहीं है। इस वजह से उसे हीनता का एहसास होता है कि सचमुच याद नहीं रहता। बहुत से ज्ञान दीपक की ये शिकायत है, आप में से बहुत से ज्ञान दीपकों को याद नहीं रहता है। तकलीफ यही है। मगर ज्ञान दशा के लिए वो याददाश्त की जरूरत नहीं है। याददाश्त की जरूरत तो पंडिताई के लिए है, याददाश्त की जरूरत तो प्रवचन देने के लिए है, याददाश्त की जरूरत है दूसरे को प्रभावित करना हो तो। मगर भाव जहां है वहां प्रभाव की जरूरत नहीं पड़ती। आंखों से दिखाई देता है, उससे हम प्रभावित होते हैं।
अंदर से जो छू जाता है उससे भाव प्रकट होता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान के समोसरण से भाव नहीं आता है, प्रभाव होता है, क्योंकि आंखों से दिखाई देता है। और जो कहा और जो यहां छुआ उससे भाव होता है, वहां प्रभाव की बात ही नहीं। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये तेरे घर पर तू जिस कमरे में बैठ करके अभी सुन रहा है, उस कमरे का नाम समोसरण दे देना। ये भाव, तू जहां रहे ये भाव। ज्ञान दशा में शब्द याद न रहे तो चिंता करने की जरूरत नहीं। शब्द अब परिणति का अर्थ पता नहीं है, परिणति का अर्थ पता नहीं, परिणाम का अर्थ पता नहीं, शुद्धोपयोग का अर्थ पता नहीं। ये जितने भी शब्द जो शास्त्र के शब्द है, उन शब्दों का अर्थ का पता ही नहीं, तो हीनता लगती है। और तुम्हारे पास में बैठा हुआ व्यक्ति जब फटाफट बोलता हो ना, तुम्हें लगेगा कि इसका मोक्ष जल्दी होगा। कोई लेना देना नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। इसलिए मैं लाठी मंगवाता हूं, मारो लाठी मेरे सिर पर। मैंने उनको कहा 1500 शास्त्र बोलता हूं, मगर यहां पर सिर पर लाठी मारो, अपना नाम भी याद नहीं रहेगा कि कौन है मेरा, क्या है मेरा नाम। इसलिए जो एक लाठी के चोट से या एक्सीडेंट से जो भूल जाता हो, वह ज्ञान नहीं हो सकता, वह बुद्धि है। वो चोर आकर के जैसे रात में ही तिजोरी खाली करके लेकर के चला गया और तुम रोते हो, तो दुनिया क्या कहेगी कि जिसे चोर लेकर के चला जाए वो तुम्हारा धन नहीं हो सकता। ऐसे ही जो अकस्मात से तुम्हारे सिर पर चोट लगी और जो चला गया, वह ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए तुम चिंता मत करो, नाचो तुम। ये प्रवचन हॉल नहीं है, ये नृत्य कक्ष है। तुम नाचो, तुम नाचो। और नाच यहीं से शुरू होता है। पहले तुम्हारा मन मयूर नाचता है, फिर भीतर से वह कोकिला गीत गाती है, और अंत में फिर वह नाच और वह गान दोनों ही एक और रह जाता है। और तब तू पाता है कि मन न रहा, अब ज्ञान 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 शब्द नहीं है। ऐसी जो ध्रुव न्यायक देव की मस्ती भगवान, ऐसी ध्रुव न्यायक की नाचने वाले को हमने अपने महल में प्रवेश नहीं आना। उसको महल में प्रवेश नहीं होने दिया, नाचने वाले को। ये प्रवचन वाले हो, भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है, तो नाच गान बाहर होता है, समोसरण में नहीं होता। भगवान के समोसरण में प्रवेश करने से पहले ये नाच गान होता है। जो नाटक की मंडली है, जहां पर जीव बैठ जाते हैं, वो बाहर होता है, समोसरण में नहीं होता। तो बाहर है, जिसमें वहां पर जीव जाकर के बैठ जाते हैं। जिसको रस है, वह भोगों का रस है, वह समोसरण में उनके लिए स्थान नहीं है। तो जिस समय आपको ये भाव आएगा ना, अहोभाव आएगा, ऐसा अहोभाव आएगा कि मैं ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, जो अंदर में जो उछलना होता है, भावों का उछलना, उस समय तुम पाओगे कि ज्ञान में उछलना नहीं है। इसलिए ज्ञान उछलता नहीं है, ज्ञान में उछलना नहीं है, क्योंकि उछलना हमेशा पर का लक्ष्य हो तो ही हो सकता है, और ज्ञान अपने में ही है। जब लगता है कि पर का लक्ष्य हुआ, तब भी आपको बता दूं कि वह ज्ञान तो पर में गया ही नहीं है। जब लगता है कि पर का लक्ष्य हुआ है, उस समय भी ज्ञान 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 ही रहता है। स्वभाव यदि उछल कूद करने लगे, तो मैं आश्रय किसका लूंगा? शांत होने के लिए। स्वभाव यदि उछल कूद करने लगे, तो स्वभाव ही बंधन का कारण बन जाएगा, और बंधन का कारण यदि स्वभाव बन जाए, तो मुक्ति का कारण कौन बनेगा? इसलिए सदा ये याद रहे कि जब तुम्हें सुनते सुनते अंतर में तुम्हें लगता है कि इतना उल्लास आ रहा है, उस उल्लास के काल में भी बस
ये ज्ञान को उससे अलग देखना। उल्लास आएगा, मगर उल्लास हो या ये लाश हो, दोनों एक ही कैटेगरी में है, क्योंकि ये विकल्प है और ये जड़ है। दोनों को एक कैटेगरी में देखना। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये गजबंथा के शिविर में तू क्यों नहीं आया? तेरी टिकट का किराया मैं दे देता, तुझे यहां लिखाना नहीं पड़ता, पहले बोल तो देता। डोनेशन रसीद की जरूरत नहीं थी, तू आ जाता। पति का प्रॉब्लम था तो बता देती, मैं तेरे पति को मना लेता, दोनों को बुला लेता, मगर तू बताता। इस पावन अवसर को तूने गवा दिया, और साल में एक बार आता है। ये दिवाली बार बार नहीं आती, ये एक बार आती है। आज हम यहां से बिछुड़ रहे हैं, जो भी साधक यहां पर आए हैं, ये एक जीवन की याद, अगली साल का पता नहीं है, हमें कल का पता नहीं है। ये मिल लिया सो मिल लिया, भोग लिया सो भोग लिया। यहां कल की बात ही नहीं है, कल तो काल जैसा लगता है। काल है और काल में रुचि नहीं है, ऐसा लगे हो काल में रुचि नहीं है। ओ हो 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 ओ हो। काल काल में रुचि नहीं है। ચોઘડિયું હોય, ચોઘડિયામાં કાળ ચોઘડિયું હોય, એ કાળ ચોઘડિયું તમને ગમે કે અમૃત ગમે? અમૃત। આ ચૈતન્ય પરમાત્મા અમૃત છે, અને આ પાંચમો કાળ। અરે છોડને કાળ ને, हम काल में कोई काम नहीं करते। काल चौघड़िया में हमारा काम नहीं होता, हमारा काम तो अमृत में होता है। शुभ में भी नहीं, लाभ में भी नहीं, लाभ शुभ भी दूर, अमृत से ऊंचा और कुछ भी नहीं। जितने भी सत्संग हुए वो सब अमृत चौघड़िया में हुए हो। ये 3 दिन से आप देखना, जितने भी सत्संग हुए वो सब अमृत चौघड़िया में हुए। अब तुम देखोगे वहां काल है, तुम चेक करने जाओगे, तुम्हारा पता है। पता है ये मेरी बिल्ली मुझे मियाऊं, फिर 1 घंटे बाद बोलेगी कि वो काल था, अमृत नहीं था, अमृत चौघड़िया। मगर मेरा कहने का मतलब है कि जिस काल में अमृत की पुकार निकले वह अमृत हो जाता है, वही तो अमृत है भगवान। कोई कैलेंडर में से काल थोड़ी आता है, काल तो अंदर से आता है। कल कैलेंडर में से नहीं आता, 15 तारीख के बाद में 16 तारीख, वो वहां से नहीं आती, वो तो यहां से आती है। जानन 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 धारा जो कांस्टेंट है, वो भूतकाल की पर्याय गई, वर्तमान की भूत बनी, भविष्य की वर्तमान बनी। ये प्रोसेस चलता रहता है। ये ये बाहर से नहीं आता है भगवान, ये भीतर से ही काल आता है। ओहो, इसलिए दीपावली कैलेंडर में से नहीं आती। न्यायक देव के चैतन्य की आराधना जिसने नहीं की, ज्ञान दशा पाई नहीं। ज्ञान दशा का सीधा सा अर्थ है ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति जिसे नहीं हुई है, उसने ज्ञान दशा पाई नहीं। ज्ञान दशा पाई नहीं। हो, समझ में आया ना? ऐसा कल कितना पसीना हो रहा था, पहाड़ चढ़ रहे थे, पसीना बहुत हो गया, थकान लगी। कोई ना पग दुखे छे? कोना दुखे छे? न दुखता? आज बीजी बार चढ़िए, भाव आ गया जाते जाते। चढ़ना है पक्का? जाओ आप चढ़ के आ जाओ, मैं इधर बैठा। अच्छा है ना तो जाओ तो। मगर जब कल पसीना आ रहा था ना, तो उस समय ऐसा भाव आ रहा था कि पसीना पसीना, इतना पसीना, ये पसीना क्यों आ रहा है? कि शरीर में पसीना है तो पसीना ही आएगा, और क्या आएगा? जो अंदर में है वही तो बाहर आएगा।
ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान का वेदन हो रहा है, जो अंदर है वही तो वेदन में आएगा, और आएगा क्या? तो पसीने की बूंद टपकती है, वो दुनिया देखती है थक गया है, काय को ऊपर चढ़ता है जब थकान लगती है तो, मगर तेरे अंतर में ये धारा चलती रहेगी। ये धारा, उसका नाम ज्ञान दशा है। ज्ञान दशा, ओ हो, ज्ञान दशा अर्थात ज्ञान का जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप है, उस स्वरूप को ज्ञान में अनुभव करना, ज्ञान की अवस्था में ज्ञान को ही देखना, ये ज्ञान दशा। तेरी दशा बहुत ऊंची है, वो ज्ञान दशा माने जानन, जानना। उसका भाव क्या कि ज्ञानाकार ज्ञान का स्वरूप जो है। आज सुबह मेरी किससे बात हुई थी, उसको ये बात बता रहा था। हो, किससे बात हुई मुझे याद नहीं है, मगर ये बात जो कह रहा था, हाँ, आत्मा है वो ऐसे असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ है, यहाँ सब जगह आत्मा है। तो आत्मा है अंदर, अंदर हम शरीर ना अंदर हाड़ को टूटेगी हो, तो हड्डी टूटने पर भी वहां दर्द होता है तो पता चलता है, अंदर में वहां वेदन होता है, वेदन हो रहा है ना, अरे दर्द हो रहा है। खून जम गया है शरीर में कहीं तो भी अंदर दर्द होता है, इंजेक्शन दिया, कुछ ऐसा हुआ कि अंदर खून जम गया तो वहां पर भी दर्द हो रहा है। वहां पर सब जगह ज्ञान 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 सब जगह व्याप्त है। अब व्याप्त सब जगह हो, उसका भाव अब तुम समझो कितना सूक्ष्म भाव है कि यहाँ पर इंजेक्शन दिया है तो वहां पर खून जम गया है, और यहाँ पसीना बह रहा है, यहाँ पसीना बह रहा है, पैर में कांटा चुभ गया है, पैर में कांटा चुभ गया है, मेरा हाथ वहां पर गरम गरम रेलिंग पर है और मैं ऊपर पहाड़ चढ़ रहा हूं तो हाथ में यहाँ गरम गरम, अब इंजेक्शन लिया है तो पीछे दर्द हो रहा है, पैर में कांटा भी चुभा हुआ है, पसीना बह रहा है, खाना नहीं खाया है तो बार बार वहां पेट के अंदर गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है। ये सब स्थिति जो एक साथ में कल, ये सब ऐसा ऐसा चढ़ते समय, अब ऐसी स्थिति में वो ज्ञान की पर्याय जो है, वह ज्ञान तो एक अखंड है, જ્ઞાન અખંડ છે, આપણું જ્ઞાન જે છે ને એ જ્ઞાન તો અખંડ છે। એ કઈ અહીંયા હાથનું જ્ઞાન ને પગનું જ્ઞાન ને એક એક પરમાણુનું જ્ઞાન એવું તો છે નહીં, જ્ઞાન अलग अलग तो है नहीं। तो एक समय की ज्ञान की पर्याय का जो परिणमन होता है, कितना स्वतंत्र स्वरूप है भगवान कि जैसे देखो पग में कांटा चुभा तो वहां पर कांटा चुभा तो ऐसा ज्ञान हुआ, तो यहाँ हाथ में रेलिंग तो पकड़ी है ना, गरम गरम लग रहा है, उसका कुछ भी पता नहीं, क्योंकि ज्ञान जो यूनाइटेड है, अखंड है, तो वो तो एक सिंगल पीस है ना। तो जानने की जो पर्याय है, जानना, तो कोई पैर के वहां पर पैर के भाग में नहीं हुआ, वो तो पूरे आत्मा की पर्याय है ना। जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। तो जब कांटे का ज्ञान होता है, वो तो असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ जो आत्मा, वो सब जगह ज्ञान होता है। तो हाथ में यहां पर रेलिंग है, गरम गरम है, मगर उस समय की पर्याय में उसका परिणमन नहीं है। तो पहला सिद्धांत यह समझना कि गरम को पकड़ने की वजह से ज्ञान होता तो उस समय क्यों नहीं हो रहा है। गरम रेलिंग को पकड़ा है ना, मगर कांटे का ज्ञान क्यों हो रहा है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय पूरे असंख्य प्रदेशों में जब जिस ज्ञेय को जानने रूप परिणमित होती है, उस समय निमित्त बाहर के और कोई भी हो, फिर पेट की ओर ध्यान न गया, फिर इंजेक्शन की ओर ध्यान नहीं गया, फिर देह की सभी स्थिति में ध्यान नहीं गया, काटा, उसे कहते हैं ज्ञान की अवस्था की ऐसी स्वतंत्रता, उसे परमाणुओं से कोई लेना देना ही नहीं। और ऐसा जब होगा तब जो तू टीवी को देखेगा और ये दृश्य देखेगा तो उस समय भी तुझे आंख से ज्ञान होता हुआ नहीं दिखेगा। असंख्य प्रदेशों में ये भगवान आत्मा का जानने, वो तो ऐसा क्यों लगता है मालूम है, पर का लक्ष्य होने से ऐसा लगता है। जैसे बर्फ हाथ में आया, बर्फ हाथ में आया और ठंडा लगा, ऐसा हो ये क्या है, राज समझने जैसा है भगवान। ये ज्ञान दशा का स्वरूप આવું સમજાઈ જાય ને તમને એમ થાય કે આ પરનું લક્ષ્ય કેટલું હતું। अब यहां पर देखो, पहली पर्याय
दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, चौथी पर्याय। ये चौथी पर्याय। पहली पर्याय में मुझे जानने में आया क्या? पहली पर्याय में मुझे जानने में आया शरीर। दूसरी पर्याय में जानने में आया क्या? पहाड़। तीसरी पर्याय में जानने में आया क्या? कि पेड़। और चौथी पर्याय में जानने में आया क्या? बर्फ। बर्फ। तो ये पहली पर्याय, ये पहली पर्याय, ये आत्मा की यहां की बात कर रहा हूं, यहां की, इस आत्मा की पहली पर्याय, दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय और चौथी पर्याय, ये कतार में है, ये कतार में है। ओ हो, ये कतार में है, एक एक पर्याय। तो जब यहां पर एक पर्याय गई, दो पर्याय गई, तीन पर्याय गई और चौथी पर्याय में किसे जानने रूप परिणमन है ज्ञान का? पर्याय में बर्फ को जान, ठंडा, ऐसा जानने रूप परिणमन इस पर्याय में, इस क्रम में इसका नंबर कहा? चौथे नंबर पे है। और उस समय हाथ में बर्फ आया, ये पर्याय जब ठंडे को जानती है, तब हाथ में बर्फ आया तो अज्ञानी को लगता है कि बर्फ जो आया उससे ये ठंडा, ऐसा ज्ञान हुआ है। वो तो जानना जानना जानना, ये पर्याय की जो कतार थी उसमें उसका नंबर था, उसमें बर्फ नहीं है। मगर पर का लक्ष्य होने से अज्ञानी को लगता है कि पर में से ज्ञान हुआ है, और ज्ञानी को पर का लक्ष्य है ही नहीं। इसलिए उनको जागृति है कि ज्ञान की जो धारा है उसमें से ही ज्ञान हो रहा है, पर में से नहीं हो रहा। ये ज्ञान दशा हो ये આવું છે उसको ऐसा समझ में आया ये कि ये चार लोग कतार में खड़े हैं। पहले को मैंने लड्डू दिया, दूसरे को लड्डू दिया, तीसरे को लड्डू दिया, चौथे को मैं लड्डू दे रहा हूं। तो वो चौथा व्यक्ति जिसके हाथ में लड्डू गया है वो व्यक्ति लड्डू में से थोड़ी निकला है, कि वो जो कतार में था उसमें चौथे नंबर पे वो था, वो यहां आ गया। तो ज्ञान की जानने की पर्याय वो कतार में फिक्स है, वो उसका स्वभाव है, वो अपने पैर से चल करके आया है, ये कोई उठा करके लेके नहीं आया लड्डू देने वाला, वो अपने पैर से। ये ज्ञान का परिणमन अपने से हुआ है, वो ज्ञेयों से ज्ञान नहीं हुआ। मगर ये गुरुदेव इसलिए कहते थे कि पर का लक्ष्य होने से ऐसा लगता है कि पर में से ज्ञान हो रहा है, वास्तव में तो अपने में से। ओ हो, ज्ञान ज्ञान से होता है, ज्ञेयों में से नहीं होता। ओ हो, वहां से ज्ञान होता ही नहीं कि अरे ये सामने हाथ में बर्फ आया तो ज्ञान हुआ ने। हाथ में बर्फ आने से ज्ञान होता तो भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त में जब केवल ज्ञान हुआ तो भगवान, वो केवल ज्ञान हुआ तो क्या अलोक आकाश में चले गए थे छूने के लिए? वो लोकालोक को जाना ने, इसका मतलब वो अंतर्मुहूर्त के बाद में उस पर्याय में जब लोकालोक को जानने का परिणमन हो, कोई ये कहे कि लोकालोक है इसलिए भगवान लोकालोक को जानते हैं, मेरा भगवान के ऊपर मैंने बहुत उपकार किया है, यदि मैं नहीं होता तो भगवान का ज्ञान अधूरा होता, सर्वज्ञ कैसे कहलाते? मैं हूं न, यदि मैं नहीं होता तो कुछ परसेंट तो खाली रह जाता न। वो केवल ज्ञान की पर्याय वो जो है वो ज्ञेयों से जैसे नहीं होती, ऐसे ही मेरे ज्ञान की पर्याय इन ज्ञेयों से कहीं नहीं होती। આવું છે तो बर्फ हाथ में आवे तो एम न लागे आयो बर्फ। बर्फ हाथ में आएगा तो दिखेगा ना कि बर्फ आया है, नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता क्योंकि बर्फ जिस हाथ पर आया है वो हाथ ज्ञान में नहीं दिखता है, तो बर्फ किधर दिखेगा? ऐसा ये हाथ तो दूर दिखता है, ये दूर देखने वाली दृष्टि। समझ में आया? ये मेरे को पूछ रही थी सुबह, कैसे ये दूर दिखे? कैसे दूर दिखे? स्वभाव से दूर दिखता है।
वस्तु को वस्तु के स्वभाव से, कि ये देह है, ये देह के परमाणु जो है भगवान, उसको दूर देखने के लिए कुछ अलग करना नहीं है, सिर्फ परमाणुओं में, विशेषों में भेद की कल्पना के बिना ये देखना है। बस ये प्रयोग 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 प्रयोग। जो भी वैज्ञानिक हुए वो प्रयोग करके ही वैज्ञानिक हुए, प्रयोग के बिना वैज्ञानिक नहीं हो सकते। अंधाधुंधी, यदि विज्ञान अंधाधुंधी करके मान लेता कि आइंस्टीन ने यह कहा है, नहीं, वो प्रयोग करते कि चलो, श्रद्धा बैठती है प्रयोग से, बात ऐसी ही है, अनुभव से श्रद्धा बैठती है। माँ ने कहा आग गर्म है, मगर श्रद्धा नहीं बैठती थी। जब खुद का अनुभव हुआ और तब माँ ने कहा नहीं नहीं आग ठंडी होती है, नहीं झूठ मत बोल, ये अनुभव से श्रद्धा होती है। ऐसे जब तुम्हें अनुभव होगा कि ज्ञान में ज्ञान ही है, ऐसा अनुभव हो, ज्ञान में ज्ञान ही है और जो है वही तो अनुभव में आएगा। क्यों क्यों? पहला जल्दी से जल्दी कौन वाक्य बोलेगा? पहला, हाँ बस बस, नंबर 1, पहला नंबर सभी का, सबने बोला है, अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। मैं तो आपसे ये कहता हूं, घर के अंदर ये वाक्य है ना, इसको घर के अंदर हर एक कमरे में, टेबल के सामने, कुर्सी के, जहां जहां सब जगह ये वाक्य लिख के रखो, अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। डाइनिंग टेबल के ऊपर, तो जैसे ही रसगुल्ला जीभ पर आएगा, जागृति, अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता, और ज्ञान रसगुल्ले से अभेद होता नहीं, इसलिए अनुभव ज्ञान का ही हो रहा है। अभेद हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता। લોકોને ડાઉટ થાય છે, આજે કહો ને શંકા થાય, આવો માર્ગ હશે? डाउट लगता है लोगों को, ऐसा मार्ग होगा? क्योंकि इजी है ना, इसलिए डाउट होता है कि इतना सरल है, ये कैसे हो सकता है? ना भूखा रहना, ना प्यासा रहना, ना पहाड़ चढ़ना, ना पसीना बहाना, ना अणुव्रत, ना महाव्रत, और फिर भी सिद्धों से सा अनुभव। आज गुरुदेव के प्रवचन में आया ना, सुना ने हमने, क्या महिमा गाई गुरुदेव ने। रहस्यपूर्ण चिट्ठी का दृष्टांत दिया, तिर्यंज का सम्यक तो और सिद्ध का सम्यक तो एक समान। ओहो, चिड़िया मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा जो मानती है, सिद्ध भगवान जैसा मानते ऐसे वो चिड़िया मानती है, तो स्वीकार कैसे होगा उनको? खास करके उनको जो बहुत कुछ करते हैं और उनको उन पर मोहर नहीं लगी कि हम इतने वर्षों से कर रहे फिर भी हम ज्ञानी नहीं। तो ऐसा अंदर से अहंकार भी सताता है, फिर कर्तृत्व भाव भी इतने वर्षों का इकट्ठा हो जाता है, तो फिर मानने में बहुत तकलीफ होती है। हर कोई गुरुदेव नहीं हो सकता जो स्वीकार कर ले अहो भाव है ऐसा। ओहो, इस काल में हम ऐसा हो, इस काल में गुरुदेव यदि न मिलते तो हमारी हालत क्या हो जाती। खाली खाली विचार करो, उधर ही कहीं ना कहीं बैठे होते, घड़ी लेकर के सामायिक करने, हाँ कहीं ना कहीं ऐसे ही बैठे होते, और हाँ इसलिए अहो भाव आता है। और मुझे बहुत बहुत दुख होता है जब गुरुदेव का प्रवचन सुनने में आता हूं और आप लोग खड़े होते हो मेरे आने से। ये सब मत करना। यदि थोड़ा भी आदर तुमने किया है, कभी प्रवचन के गुरुदेव की वाणी के टाइम पे कोई खड़ा नहीं होगा। ये अपमान लगता है, गुरुदेव का अनादर लगता है। उनकी वाणी को तो, उनके पास में तो कुत्ते के पिल्ले की तरह, ऐसा कहते हैं, वहां ऐसे बैठ जाने में, वो ज्ञानी पुरुष के चरण में ऐसे बैठ,
मंदिर में मानो तुम बैठे हो, कभी ऐसे नहीं उठना। मैं पापी हूं, मैं बोलता हूं, फिर काहे को ये करते हो? गुरुदेव, मंदिर, जिन मंदिर, जिनालय, ये सब व्यवहार सीखना होगा भगवान। ये साधन दशा में ये सब आएगा। मैं जानता हूं तुम्हारा प्रेम है, वात्सल्य है, मगर वो कहां कैसा घटित करना ये भी सीखना पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा भगवान। इसलिए गुरुदेव का उनके सामने ऐसा मुझे अनादर लगता है। आज मैं आया तो मुझे अनादर जैसा लगा, कुछ लोग खड़े हुए तो चुपचाप। उस समय और ज्यादा गुरुदेव की वाणी को और भाव से समझो, और भाव से समझो, और भाव से समझो, तो वो आदर और आदर और आदर और आदर और आदर और आदर और आदर, ज्ञान 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 ज्ञान। हो हो। हाँ, ऐसा है भगवान है, ऐसा स्वरूप है। ये सब घर के खेल है, ऐसा स्वरूप है। भगवान के समोसरण में दिव्य ध्वनि खिरती हो और भरत चक्रवर्ती सुनते हो, और मारीची आ जाए तो भरत चक्रवर्ती खड़े हो जाए भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते सुनते, तो कैसा लगेगा? ये तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि। ये बच्चा है, मारीची तो बेटा है, बस मैं तुम्हारा बेटा हूँ। आज तो किसी ने मेरे ऊपर हाथ ही रख दिया, बेटा बेटा बोलते हो ना, आशीर्वाद दे देती। कोई बात नहीं, ये है। किधर गए? हाँ, ऊपर बैठे, देखो कुर्सी पे बैठे ना वो। माँ छूने, माँ छूने, माँ छूने। हाँ ठीक है, आशीर्वाद दे दो, कभी दिव्य ध्वनि बरसाओ। मगर भगवान आવું છે, ज्ञान दशा पामे नहीं, साधन दशा न काय। ये दोनों का बैलेंस चाहिए। निश्चय व्यवहार, कहाँ का व्यवहार कैसा होना हो, ऐसा। ओ। भूमि का अनुसार बात है, भूमि का अनुसार। भगवान का मंदिर है, वहां माँ बापू जी को वहां पर प्रणाम करना, ये भगवान का अपमान है। कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं वहां। वहां वो भी भटकता हुआ पामर प्राणी, और मैं भी पामर प्राणी। इतनी दृढ़ता लानी होगी ऐसे। हो। ये सब शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हो। ये मैं प्रैक्टिकल बात जो आपको बता रहा हूं, वो शास्त्र में नहीं लिखी। यहां देखो क्या कहते हैं, ज्ञान दशा पामे नहीं, साधन दशा न काई, पामे तेनो संग छे, ते बूढ़े बहुमाई। ऐसे जो साधन की दशा जो है, सदाचारमय जीवन है, शास्त्र का स्वाध्याय है, देव दर्शन है, पूजा है, भक्ति है, व्रत है, तप है, ये सब साधन है। ये सब साधन है। उन साधन को भी जो छोड़ देता है, उन साधनों को जो छोड़ देता है, वो कहीं का नहीं रहता। इसलिए वो सर्कस में वो झूलते जोकर, उनके नीचे जो जाली है, ऊपर से गिरते हैं तो नीचे जाल के ऊपर गिरते हैं। नीचे ही जाना था तो फिर बिल्कुल नीचे जाते थे, थोड़ी देर के बाद में नीचे ही जाना है, वो जाली बचा लेती है। ऐसे ही चौथे गुणस्थान से पहले गुणस्थान के बीच में जब कोई जीव नीचे गिरता है, औपशमिक सम्यक दृष्टि, जिसका अंतर्मुहूर्त का काल पूरा होने से पहले अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक कषाय का उदय आने पर, जब वो अंतर्मुहूर्त के अंदर ही जब वो गिरता है,
तो अंतर्मुहूर्त पूरा हुआ नहीं है, इसलिए वहां पर मिथ्यात्व का उदय आया नहीं, मिथ्यात्व का उदय आया नहीं। तो इसलिए वो पहला गुणस्थान कहता है हम नहीं रखेंगे, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से एक का उदय आ गया, चौथा गुणस्थान कहता है हम नहीं रखेंगे, तो गिरा, मगर जाए कब? तब फिर दूसरे गुणस्थान में, वो दूसरा गुणस्थान में रहता है, उतना टाइम निकालता है जब तक मिथ्यात्व का उदय नहीं आता। वो नेट का गुणस्थान है, गिरना तो पहले में ही है, मगर दूसरे में होकर के फिर वो सासादन, उसको आसादन भी कहते हैं। गोमटसार जीव कांड कभी पढ़ना, उसमें ऐसा नीचे की। ठीक है भगवान, तो ये बात 30वीं गाथा ये हुई। अभी हम स्मशान की यात्रा पर निकलेंगे, अंतिम यात्रा पर। हमारी अभी अंतिम यात्रा निकलेगी। यहाँ इतनी बड़ी बस गाड़ी आई ने, तो थोड़ी देर में खुश हो गया कि ये सब ज्ञान दीपक सुनने के लिए आए कोई और, मगर पता चला ये खाली है, तुमको लेने के लिए आई है। ये नया नहीं लाई है, उसको भी ले जाने वाली है। तो हमारी तीर्थ की यात्रा अभी होगी बहुत ही भाव से। जहाँ जहाँ पर स्मशान में, जहाँ पहाड़ पर, पांडवलेणी पर, अंजनगिरी पर, जहाँ 5 पहाड़ पर, जहाँ अपन साधना करते हैं, बैठते हैं, तत्व विचार करते हैं, आज फिर से उस माहौल में एक याद बनेगी। आप सब लोग रुक जाना, जाना मत, यात्रा करके ही जाना। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, अगणित, हो वंदन